सफला एकादशी के पावन दिवस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। स्वागत है आपका आपके प्रिय आध्यात्मिक परिवार वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम जीवन, धर्म, ऊर्जा और सकारात्मकता से जुड़ी वे सारी बातें बताते हैं जिन्हें अपनाने से जीवन में चमत्कार स्वतः प्रकट होने लगते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी के उस दिव्य और दुर्लभ रहस्य की, जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन में हर मनोकामना पूरी होने की राह खुल सकती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, एकादशी का व्रत और गौ सेवा दोनों मिल जाएं तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। सफला एकादशी का दिन यूं ही सफला नहीं कहलाता। यह वह दिवस है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के घर घर जाते हैं, उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं और उनके जीवन के दुखों को हटा देते हैं। और यही कारण है कि इस दिन किया गया हर छोटा सा शुभ कर्म भी कई गुना फल देता है। लेकिन आज हम जिस एक विशेष उपाय की बात करने वाले हैं, वह इतना चमत्कारी है कि साधारण मनुष्य भी इसे करके असाधारण फल प्राप्त कर सकता है। भाइयों और बहनों, चाहे व्यापार में रुकावट हो, नौकरी में परेशानी हो, धन का आगमन रुक गया हो, विवाह में बाधा हो, मन में डर हो, तनाव हो, स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, सफला एकादशी के दिन केवल गाय को एक विशेष वस्तु खिलाने मात्र से आपकी सारी रुकी हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और जीवन में शुभ प्रसंग आने लगते हैं। क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं है, वह समस्त देवताओं का निवास स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है, गावों विश्वस्य मात्रः, गाय पूरे संसार की माता है और माता को कुछ खिलाने से वह सदैव प्रसन्न होती है। जब गाय प्रसन्न होती है तो घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, बाधाएं हटती हैं और शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि सफला एकादशी के दिन गाय को क्या खास चीज खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको धर्म, ज्योतिष, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय रहस्य और ऐसे सरल उपाय मिलते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर चमत्कार कर देते हैं। अब बात करते हैं उस दिव्य रहस्य की। यह रहस्य सदियों से संतों द्वारा बताया जाता रहा है, लेकिन सिर्फ वही लोग इसका फल पा सके जिन्होंने इसे विधि विधान से किया। और यह विधि कोई कठिन नहीं बल्कि बेहद सरल है। सफला एकादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर अपने मन में एक ही भावना रखें, मेरी कोई भी मनोकामना हो वह पूरी हो, लेकिन यह उपाय मैं केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कर रहा हूं। जब आपकी भावना पवित्र होती है तो फल स्वतः कई गुना बढ़ जाता है। अब आता है मुख्य रहस्य, गाय को क्या खिलाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि सफला एकादशी के दिन गाय को गुड़ और चने साथ में खिलाने से धन, सौभाग्य, मनोकामना और सफलता का मार्ग खुल जाता है। लेकिन केवल यही नहीं, एक और छुपा हुआ रहस्य है। अगर इन दोनों को खिलाते समय आप मन ही मन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाती है। गुड़ से आनंद मिलता है और चना शक्ति का प्रतीक है। जब ये दोनों साथ में गाय को अर्पित होते हैं तो यह जीवन में संपूर्ण संतुलन और समृद्धि लाता है। अनेक संतों ने कहा है कि यह उपाय अवश्य फल देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप गाय को यह प्रसाद खिलाते हैं तो प्रयास कीजिए कि गाय को अपने हाथ से खिलाए। हाथ से खिलाना आपकी ऊर्जा को सीधे उस शुभ कर्म से जोड़ देता है। आपकी हथेली की स्पंदन शक्ति गाय की ऊर्जा से मिलकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है जो आपकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह उपाय सभी के लिए है? हाँ, यह उपाय किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी आयु, किसी भी परिस्थिति वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से फलदायी है। क्योंकि गाय स्वयं किसी को भेदभाव से नहीं देखती। मां सबकी मां होती है। भाइयों और बहनों, जब आप यह उपाय करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, कभी भी गाय को परेशान न करें। उसे प्रेम से पुकारें, उसे दुलार दें। गाय प्रेम को तुरंत पहचान लेती है। उसके हृदय में ऐसा भाव जागृत होता है
कि आपके घर तक उसकी ऊर्जा पहुंचती है और आपके भाग्य को शुभ बनाती है। और हां, इस उपाय को करते समय मन में कोई लालच, कोई छल, कोई कपट नहीं होना चाहिए। मन जितना पवित्र होगा, परिणाम उतने ही दिव्य होंगे। आज का यह उपदेश, यह रहस्य, यह उपाय केवल भौतिक संसार के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भी है। जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है और गाय की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं रहती। इसलिए सफला एकादशी के दिन गाय को गुड़ और चना अवश्य खिलाए। यह साधारण सा उपाय नहीं है, यह वह कुंजी है जो आपकी किस्मत का बंद ताला खोल सकती है। यह वह दीप है जो अंधकार में भी आपके रास्ते को जगमगा सकता है। यह वह कृपा है जो भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर बरसाते हैं। और प्रिय भक्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस विषय पर अभी बहुत कुछ बताना है। सफला एकादशी की महिमा, पूजा विधि, मुहूर्त, गाय को खिलाने का सही समय, उससे जुड़े चमत्कारिक अनुभव और वे गुप्त बातें जिन्हें जानकर आप जीवन भर सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और मनोकामनाओं की सिद्धि होने लगती है। अब इस भाग में हम उस दिव्य ऊर्जा की गहराई को समझेंगे जो इस उपाय को इतना प्रभावशाली बनाती है। क्योंकि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसकी जड़, उसकी ऊर्जा और उसका उद्देश्य समझकर किया जाए। इसलिए आज हम सफला एकादशी की महिमा, गौ पूजा के ब्रह्मांडीय रहस्य और इस उपाय को करने की सही विधि को गहराई से समझेंगे। सफला एकादशी का नाम ही बताता है कि जो लोग इस दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और अपनी निष्ठा अर्पित करते हैं, उनके सभी प्रयास, सभी कार्य, सभी सपने सफल होने लगते हैं। इस दिन की ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यह दिन आध्यात्मिक प्रकाश और दैवीय शक्ति से ओतप्रोत होता है। इसीलिए इस दिन किया गया हर छोटा सा क्रियात्मक कर्म भी कई जन्मों का पुण्य दे सकता है। अब समझिए कि गाय को खिलाने से ही क्यों मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को जो भी अर्पित किया जाता है, वह सीधे ब्रह्मांड में देवताओं तक और विशेष रूप से भगवान विष्णु तक पहुंचता है। क्योंकि गाय में स्वयं 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। जब आप गाय को गुड़ चना अर्पित करते हैं, तो यह केवल एक कर्म नहीं होता, यह एक ऊर्जात्मक संकल्प होता है। गुड़ का रंग, उसका स्वाद और उसकी प्रकृति तीनों ऐसे हैं जो सकारात्मकता को तुरंत सक्रिय कर देते हैं। गुड़ मिठास का प्रतीक है और मन की कड़वाहट मिटाने की क्षमता रखता है। जब आप जीवन में किसी पूर्णता की इच्छा रखते हैं, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले मन की कड़वाहट, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना आवश्यक है। गुड़ इसी ऊर्जा को संतुलित करता है। दूसरी ओर चना शक्ति का प्रतीक है। यह धरती की ऊर्जा से निकलने वाली एक स्थिर, जब ये दोनों पदार्थ गाय को खिलाए जाते हैं, तो यह मिठास प्लस शक्ति बराबर मनोकामना सिद्धि का योग बनाते हैं। ये योग सफला एकादशी पर कई गुना शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों के समीप रहते हैं। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं इस उपाय को करने की सही विधि की। इस विधि का पालन करने से आपकी हर मनोकामना के पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। सफला एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जा सके, तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य कर लें। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। अपने पूजा स्थान को शुद्ध करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का जल, अक्षत, हल्दी, पीला फूल और तुलसी दल से पूजन करें। मन ही मन एक संकल्प लें, मैं आज सफला एकादशी के पावन दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए यह उपाय कर रहा हूं। हे विष्णु भगवान, मुझे शक्ति दें कि मैं प्रेम, पवित्रता और भक्ति से यह कर्म पूर्ण कर सकूं। जब संकल्प पूरा हो जाए, तब एक छोटी कटोरी में थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ चना ले लें। ध्यान रखें कि मात्रा थोड़ी भी चलेगी, क्योंकि यह उपाय मात्रा पर नहीं, भावना पर निर्भर है। अब जिस गाय को आप यह प्रसाद खिलाने जा रहे हैं, उसके पास प्रेम और शांति से जाइए।
गाय को कभी जोर से न पुकारें, कभी डराएं नहीं, कभी उसे खींचकर अपनी ओर न लाएं। गाय संसार की सबसे कोमल और संवेदनशील ऊर्जा वाला प्राणी है। वह आपके मन का भाव तुरंत समझ लेती है। जब आप उसके पास जाएं, तो मन में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाइए। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को पवित्र करता है और उस क्षण को दैवीय बना देता है। गाय के पास पहुंचकर पहले उसे स्पर्श करें। उसके माथे या गर्दन पर धीरे से हाथ फेरें। यह स्पर्श आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। फिर धीरे से उसके सामने गुड़ और चना रखें या हाथ में लेकर खिलाएं। जैसे ही गाय इसे खाना शुरू करती है, उसी क्षण मन के भीतर जो भी आपकी सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना है, उसे एकदम शांत मन से सोचें। ध्यान रखें, यह सोच लालच से नहीं बल्कि विश्वास से भरी होनी चाहिए। विश्वास वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी आपके पक्ष में काम करने पर मजबूर कर देती है। जब गाय आपका प्रसाद खा ले, तो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हों और मन ही मन कहें, माथे, मेरे संकल्प को स्वीकार करो। भगवान विष्णु मुझ पर अपनी कृपा बनाकर रखें। इसके बाद गाय की परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। परिक्रमा करते समय मन में विष्णु मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रिय भक्तों, यह उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। जिन्होंने इसे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास के साथ किया है, उनके जीवन में चमत्कार अवश्य हुआ है। और यह उपाय केवल धन या सफलता के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति, पारिवारिक सुख, रोग निवारण और संतान की कामना जैसे कई उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपको ऐसे ही दिव्य, प्रामाणिक और असरदार उपाय बताता है, जिन्हें अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। इसलिए यदि आप ऐसे उपाय नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी सफला एकादशी के और भी गहरे रहस्य सामने आने वाले हैं। अब अगले भाग में हम यह समझेंगे कि गाय को गुड़ चना खिलाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस मनोकामना पर यह उपाय सबसे तेज फल देता है, और वह गुप्त रहस्य जिसे केवल संत लोग ही बताते हैं। भक्तों, अब हम सफला एकादशी के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आपको यह जानना आवश्यक है कि गाय को गुड़ और चना खिलाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, क्योंकि समय का चयन ही किसी भी उपाय को शक्तिशाली और सफल बनाता है। इस ब्रह्मांड में हर क्रिया ऊर्जा के तालमेल पर चलती है। यदि सही समय पर किया जाए तो छोटा सा उपाय भी पर्वत समान परिणाम देता है, और गलत समय पर बड़ा से बड़ा उपाय भी सामान्य प्रभाव दे सकता है। सफला एकादशी का सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। सूर्योदय से लेकर सुबह 9 बजे तक का समय सत्य ऊर्जा का समय माना जाता है। यही वह समय है जब प्रकृति की तरंगें शांत, पवित्र और दिव्य होती हैं। इस समय गाय का ऊर्जा क्षेत्र भी अत्यंत सक्रिय रहता है। जब आप इस समय गाय को गुड़ और चना खिलाते हैं, तो आपकी मनोकामना का संकल्प सीधा ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। कई संतों ने कहा है कि अगर यह उपाय सूर्योदय के 40 मिनट भीतर हो जाए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह का समय न मिल पाए, तो दोपहर में 12 से 1 के बीच भी किया जा सकता है। यह समय उजाला ऊर्जा का समय कहलाता है। यह समय धन और अवसर को जीवन में आकर्षित करने का होता है। शाम का समय इस उपाय के लिए कम प्रभावी माना जाता है, लेकिन यदि कोई और समय उपलब्ध न हो, तो सूर्यास्त से पहले किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद यह उपाय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ऊर्जा का संतुलन बदल जाता है और परिणाम कम हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस उपाय के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, गाय को कभी भी रोटी में नमक मिलाकर नहीं खिलाना चाहिए। नमक ऊर्जात्मक रूप से नकारात्मकताओं का वाहक माना जाता है। यदि नमक वाली रोटी या भोजन गाय को दिया जाए, तो आपकी मनोकामना सिद्ध प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। दूसरी गलती, गाय एक को पीछे से कभी नहीं छूना चाहिए। यह ऊर्जात्मक असंतुलन पैदा करता है और गाय डर भी सकती है। हमेशा गाय के सामने और दाईं ओर से जाए। तीसरी गलती, गाय को जबरदस्ती खिलाना। यदि गाय खाने की इच्छा नहीं दिखाती, तो उसे प्यार से मनाएं।
दबाव बनाकर खिलाने का प्रयास न करें। उपाय तभी सफल होता है जब गाय प्रेम से आपका प्रसाद स्वीकार करे। चौथी गलती, उपाय करते समय क्रोध, तनाव या नकारात्मक विचारों में होना। यदि मन अशांत है तो पहले 2 मिनट आंख बंद करके एयूएम शांति शांति ही शांति ही का जाप कर लें, फिर उपाय करें। पांचवी गलती, उपाय करने के बाद तुरंत घर लौटकर झगड़ा करना। इस दिन जितना अधिक शांत रहेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। अब समझते हैं कि इस उपाय से कौन कौन सी मनोकामनाएं सबसे तेज पूरी होती हैं। पहली मनोकामना, धन प्राप्ति। गुड़ और चने का योग धन लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति धन की कमी से परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा, काम रुक गया है, उधार बढ़ गया है, उसे यह उपाय विशेष फल देता है। दूसरी मनोकामना, रुका हुआ कार्य पूर्ण होना। जो काम लंबे समय से अटका है, रुकावटें आ रही हैं, बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए यह उपाय अत्यधिक फलदायी है। तीसरी मनोकामना, मन की शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति। गाय का आशीर्वाद मन को स्थिर करता है, मानसिक शांति में सफलता स्वतः जन्म लेने लगती है। चौथी मनोकामना, पारिवारिक सद्भाव और कलह का अंत। कई बार घर में बिना कारण तनाव, झगड़े, विवाद होते रहते हैं। गाय की ऊर्जा घर के वातावरण को तुरंत शांत कर देती है। पांचवी मनोकामना, नौकरी में उन्नति और प्रमोशन। जो लोग नौकरी में सफला एकादशी पर यह उपाय करने से उनका भाग्य बहुत तेजी से सक्रिय होता है। छठी मनोकामना, संतान सुख की प्राप्ति। गाय को गुड़ चना अर्पित करने से संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं। और प्रिय भक्तों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कई संतों ने अपने जीवन में इस उपाय से ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक संत कहते थे कि उन्होंने अपने आश्रम में हर सफला एकादशी को गाय को इसी विधि से प्रसाद अर्पित किया और वर्षों तक आश्रम में किसी को किसी प्रकार की कमी न महसूस हुई। धन, भोजन, स्वास्थ्य, शांति, सब कुछ अपने आप आता रहा। भक्तों, यह सिर्फ एक सामान्य उपाय नहीं, बल्कि यह सदियों पुराने ब्रह्म ज्ञान का वह शक्तिशाली रहस्य है जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। और जैसे हमारा वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपको सत्य, धर्म और ऊर्जा पर आधारित ज्ञान देता है, उसी तरह इस उपाय को भी श्रद्धा से अपनाने पर आपके जीवन में भी वही दिव्य स्पर्श उतर सकता है जिसका अनुभव संत करते आए हैं। अब अगले भाग में हम उस गुप्त रहस्य को जानेंगे जो इस उपाय को और भी फलदायी बनाता है। वह रहस्य जिसे केवल गुरुकुल परंपरा में बताया जाता था और जिसका उपयोग राजाओं और अर्षियों ने अपनी इच्छाओं की सिद्धि के लिए किया था। प्रिय भक्तों, यह उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। जिन्होंने इसे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास के साथ किया है, उनके जीवन में चमत्कार अवश्य हुआ है। और यह उपाय केवल धन या सफलता के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति, पारिवारिक सुख, रोग निवारण और संतान की कामना जैसे कई उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपको ऐसे ही दिव्य, प्रामाणिक और असरदार उपाय बताता है जिन्हें अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। इसलिए यदि आप ऐसे उपाय नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें